हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीव जगत का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें जीव जगत में हमने परिचय पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन, और सजीव क्या होते हैं वो पढ़ लिया था, और इसकी विशेषताएं पढ़ ली थी। और विशेषताओं में हमने एक वृद्धि पढ़ लिया था। उसमें आज पढ़ेंगे हम जनन और उपापचय। जनन क्या होते हैं और उपापचय क्या होते हैं, आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करते हैं। जनन क्या होते हैं? प्रजनन सजीवों में एक लक्षण संतति उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, जिसमें माता पिता के समान लक्षण होते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में जनन विधि सामान्यतः लैंगिक होती है। जो मानव में वो जनन होता है वो लैंगिक होता है, और सजीव भी अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं। और सजीव भी लैंगिक होता है और सामान्यतः, और सजीव भी अलैंगिक तरीके से भी करते हैं, जो जनन करते हैं। इसका मतलब है जो हमारे जो संतति होती हैं, जो माता पिता होते हैं, उन्हीं से ही जो बच्चे होते हैं, जो संतति पैदा होती हैं, ठीक है। और इसमें अलैंगिक तरीके से और लैंगिक तरीके से ज़्यादातर सामान्यतः लैंगिक तरीके से जो प्रजनन करते हैं, और अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे, हम इसके अब उदाहरण पढ़ेंगे। उदाहरण नंबर 1, कवक लाखों अलैंगिक जीवाणुओं का निर्माण करके फैलता है, ठीक है, और तेजी से वृद्धि करते हैं। जो कवक होते हैं बहुत सारे जीवाणुओं का निर्माण करते हैं, जो अलैंगिक तरीके से प्रजनन करते हैं, और ये बहुत तेजी से फैलता है, मतलब वृद्धि करता है। और ये कुछ कवक फिलामेंट, शैवाल और काई के प्रोटोमिया विखंडन से वंश वृद्धि करते हैं। नंबर 2 और उदाहरण होते हैं। नंबर 2 पर ईस्ट और हाइड्रा में नए जीवों का निर्माण करने के लिए नवोदित होता है, जबकि प्लेनेरिया चप्टिक्रम होते हैं में खंडित शरीर के अंगों का पुनर्जनन होता है। ये भाग एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। और तीसरा उदाहरण है बैक्टीरिया, शैवाल और अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि करके प्रजनन करते हैं, अर्थात कोशिका विभाजन के माध्यम से वृद्धि प्रजनन का पर्याय होता है। कुछ जीव जैसे खच्चर, बंद, श्रमिक मक्खी, बंदे मानव क्या मतलब जो मानव जो होते हैं जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उनमें जो कुछ कमियां होती हैं, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है। जोड़े आदि प्रजनन नहीं कर सकते, ठीक है। जो बंदे मानव होते हैं उनके जोड़े होते हैं, जो पति पत्नी होते हैं, वो जोड़े का मतलब यही दिया है इनका, ठीक है। ये प्रजनन नहीं कर सकते, इसीलिए प्रजनन को सजीव की विशेषता के रूप में नहीं माना जाता, लेकिन यह उनकी विशिष्टता नहीं दर्शाता है। अब पढ़ेंगे हम उपापचय। उपापचय क्या होती है? उपापचय सभी सजीवों में उपापचय सभी सजीवों की एक और विशेषता को दर्शाता है। शरीर के अंदर लगातार होने वाली उपापचय संरचनात्मक क्रियाएं और उपापचय का योग उपापचय कहलाता है। उपापचय का मतलब होता है उपचय प्लस अपचय। उपापचय कहलाता है। उपचय क्या होता है? उपापचय और अपचय। उपचय वहाँ पर पढ़ाता हूँ, वो अपचय क्या होता है? एक कोशिकीय
से लेकर बहुकोशिकीय अर्थात जीवों से लेकर बहुकोशिकीय कवक, पादप और जंतुओं तक सभी सजीवों में अपनी तरह का उपापचय होता है। उपापचय प्रक्रियाएं जिनमें अणुओं का संश्लेषण शामिल होता है अपचय कहलाती है। उदाहरण के लिए अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। ठीक है, अमीनो एसिड से प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अब हम पढ़ेंगे अपचय। अपचय क्या होता है? अपचय वे उपापचय क्रियाएं जिनमें बड़े अणु छोटे अणु में टूट जाते हैं। जो उपापचय क्रियाएं जिनमें बड़े अणु होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, उन्हें अपचय के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए ऊर्जा को मुक्त करने के लिए शर्करा, जल और CO2 शर्करा, जल और CO2 के अणुओं में टूट जाती है, अर्थात जैसे मतलब ATP के रूप में टूट जाती है। ATP के रूप में टूट जाती है। ठीक है, दूसरी ओर निर्मल वस्तु उपापचय नहीं दर्शाती, इसलिए उपापचय को सभी सजीवों की विशेषता के लक्षण के रूप में माना जा सकता है। हालांकि इनमें कुछ प्रक्रियाएं शरीर के बाहर इन विट्रो कोशिका मुक्त प्रणाली में हो सकती है। शरीर के बाहर होने वाली ये प्रक्रियाएं निर्जीव नहीं बल्कि ये जीवित प्रक्रिया हैं। इसलिए जिस तरह से कोशिका किसी जीव कोशिका संगठन को व्यवस्थित करने या बनाने के लिए अपने सभी कार्यों या प्रक्रियाओं को करती है, वह अद्वितीय और इसे सभी सजीवों की विशेष लक्षण के रूप में माना जाता है। तो हेलो दोस्तों, आज हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना, सपोर्ट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना इस हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट करना कैसी लगी वीडियो, और अपने डाउट क्लियर करना।